अब हम सीखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम होता है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। तो आइए देखते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के अंदर क्या होता है। इसके अंदर हमारे पास 1 डिग्री अमाइन होता है या कोई और अमाइन भी हो सकता है, पर काफ़ी बार 1 डिग्री अमाइन को लेते हैं। इस 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन होती है एक एल्काइल हैलाइड से। इस केस में हमने लिया है मिथाइल क्लोराइड, इसको एक्सेस में लिया है। अब ये जो 1 डिग्री अमाइन है और ये जो CH3Cl है ये आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद फाइनली कुछ ऐसा होता है कि आप क्या करेंगे, N के लोन पेयर और जो ये N के 2 हाइड्रोजन है इन तीनों को हटा के, इन तीनों को रिप्लेस करके आप यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स लगा देंगे और N पे आ जाएगा पॉजिटिव। फाइनल ये आउटकम आएगा। इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं मिथाइलेशन, क्योंकि फाइनली इसमें मिथाइल ग्रुप काफ़ी बार सब्स्टिट्यूट हो जाता है। एग्जॉस्टिव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है, तो इसको एग्जॉस्टिव बोला जाता है। आइए देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, कैसे ये रिएक्शन होती है। अब देखिए, किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कौन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और ये जो कार्बन होता है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है बिकॉज Cl इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ये जो N का माइनस है और ये जो C का प्लस है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। उस अट्रैक्शन के कारण N अपना इलेक्ट्रॉन C को डोनेट करेगा, जिससे N और C में बॉन्ड बनेगा। जैसे कि आप जानते हैं, एक नया बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन को पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो ये पुराना बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, Cl नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा। ये Cl नेगेटिव नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, ताकि नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आने वाला था वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ रह जाएगा CH3NH CH3। ये वो नया मिथाइल है जो अभी रिएक्शन से आया है। अगर यहाँ एक्सेस में मिथाइल क्लोराइड को नहीं लिया गया तो रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमने CH3Cl को एक्सेस में लिया है, तो यही रिएक्शन अगेन रिपीट हो सकती है। N के ऊपर पार्शियल नेगेटिव अभी भी है, इनफैक्ट पहले से ज़्यादा होगा क्योंकि इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे। C के ऊपर डेल्टा प्लस होगा, अगेन दिस थिंग विल रिपीट, N और C में बॉन्ड बनेगा और Cl नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा। ये Cl नेगेटिव यहाँ से H को रिमूव करेगा और यहाँ कुछ ऐसी स्पीसी बन जाएगी। N के ऊपर 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। N के पास लोन पेयर अभी भी अवेलेबल है। कई स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर, इस N ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है तो ये लोन पेयर दोबारा अवेलेबल कैसे हुआ। तो देखिए, जब इस Cl नेगेटिव ने इस H को निकाला तो H अपने इलेक्ट्रॉन N को दोबारा दे गया, जिस कारण N के पास लोन पेयर अवेलेबल है। अब CH3Cl के एक्सेस में होने के कारण ये जो लोन पेयर है इसको इलेक्ट्रॉन देता है और Cl निकल जाता है, जिससे यहाँ पे N पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए Cl नेगेटिव यहाँ पे होता है। तो कई स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि सर N पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल नहीं होगा, तो ये बना क्यों। देखिए, पहली बात तो ये है, यहाँ CH3Cl एक्सेस में लिया है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल जो होता है उसके एप्लीकेशन से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। और दूसरी बात, इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हम देखें तो नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, Cl नेगेटिव स्टेबलाइज कर रहा है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। एंड द थर्ड थिंग, नाइट्रोजन के आसपास देखिए, नाइट्रोजन की ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। अगर किसी भी एटम की ऑक्टेट कंप्लीट रहती है तो वो स्टेबल ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिया है 2 डिग्री अमाइन और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं CH3I। ऑब्वियसली इसको एक्सेस में लिया है, एक्सेस को मैं इस तरीके से शॉर्ट में रिप्रेजेंट करता हूँ। रिएक्शन करेंगे तो बिल्कुल जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही होगा। ये N अपना लोन पेयर इस मिथाइल को डोनेट करेगा, जिससे N में और C में बॉन्ड बनेगा। जैसे कि आप जानते हैं, एक नया बॉन्ड कार्बन ने बनाया, तो ये कार्बन को अपना पुराना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये I नेगेटिव जो यहाँ से निकला वो क्या करेगा, इस H को यहाँ से रिमूव करेगा, जिस कारण सबसे पहले यहाँ फॉर्म हो जाएगा, N के ऊपर एक CH3 आएगा और N का लोन पेयर रीजनरेट हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, CH3I यहाँ पे एक्सेस में मौजूद है, तो रिएक्शन दोबारा से होगी। C पे डेल्टा प्लस होगा, I पे डेल्टा माइनस, N पे डेल्टा माइनस, माइनस प्लस में अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब बॉन्ड बनेगा और यहाँ बॉन्ड बनेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो गाइज, दिस इज हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन।
इसी में अगर फर्दर हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन भी करते हैं, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं, तो वो एक फर्दर रिएक्शन बन जाती है जिसको बोलते हैं HEME। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे HEME के बारे में, व्हाट इज़ हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन प्लस एलिमिनेशन। ओके गाइज, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।